वेलकम गाइस टू DW's जर्नी ऑफ समोनर वॉर। तो आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम देखने वाले हैं मॉन्स्टर सब्जुगेशन। अब ये चीज है क्या भाई? बोलने में ही इतना तकलीफ आ रहा है तो ये करता क्या है, ये है क्या? तो आज हम देखेंगे मॉन्स्टर सब्जुगेशन। भाई चलो देखते हैं। ये अब देख रहे हो, ये वार्निंग का सिंबल आ रहा है। ये वार्निंग का सिंबल है मॉन्स्टर सब्जुगेशन। ठीक है, ये देखो, सब्जुगेशन मतलब खत्म, मॉन्स्टर का खात्मा करेंगे हम लोग यहाँ पे। भाई ये चीज है क्या? देखो, हमने एक पहले वाले वीडियो में देखा था कि हमने एक मॉन्स्टर वेव क्लियर किया था सब्जुगेशन के अंदर ही, विंड मॉन्स्टर का। जब आप विंड, फायर और वाटर जो 12 घंटे के लिए खुला हुआ रहता है, आप वो क्लियर आउट करते हैं, ठीक है, और आप स्कोर्स गैदर करते हैं, वो 12 घंटे के बाद 12 या 18 घंटे कुछ टाइम रहता है, ठीक है, उसके बाद बॉस आता है, बॉस मॉन्स्टर जिसको हराना रहता है। तो यहाँ पे जो बॉस मॉन्स्टर है वो है स्माइली। बॉस मॉन्स्टर आपका स्माइली है, तो आपको स्माइली को हराना है यहाँ पे। ठीक है, अभी देखते हैं हम लोग स्माइली को कैसे हराएंगे। स्माइली है क्या? तो देखो भाई, पहले स्ट्रेटेजी में जाते हैं हम लोग, थोड़ा सा समझ लेते हैं किंग स्माइली करता क्या है। तो देखोगे तो किंग स्माइली के वेरियस हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं। ओपोनेंट को हरेस करने के लिए एक सुपर जंप करता है भाई, ठीक है, जिसमें आपका एक टर्न के लिए आपको चांस रहता है स्टन करने का। अटैक स्पीड डिक्रीज कर देगा 50% चांस से 2 टर्न के लिए। वो चांस बढ़ता जाता है 10 एंड 5% से, जैसे जैसे फेज आगे बढ़ते हैं। तो ये फेज होते हैं, फेज 1, 2, 3 वैसा वैसा। तो आपका 10 एंड 5% से बढ़ता रहेगा। गेट आउट ऑफ द वे, अगेन आपका ग्लेंसिंग हिट दे देगा 50% चांस से, और आपका अटैक पावर डिक्रीज कर देगा 2 टर्न से। कैच मी इफ यू कैन, मतलब वो एक लेवल पे आ जाता है कि भाई वो चला जाता है, वो मतलब खत्म हो गई मैच, ठीक है। और रिमार्केबल इलेक्ट्रिसिटी, मतलब ये क्या होता है कि भाई वीकन्स द इफेक्ट ऑफ डैमेज डीलिंग दी प्रोपोर्शनल टू एचपी। अगर कोई भी मॉन्स्टर जो अटैक करता है दैट इज एनिमी एचपी के प्रोपोर्शनल है, वहां पे वो उसको डिक्रीज कर देगा डैमेज को। मतलब वैसे अटैक इसके ऊपर इतने सारे काम नहीं करेंगे। ये इम्यून है हार्मफुल इफेक्ट से। हार्मफुल इफेक्ट्स चढ़ते हैं इसके ऊपर ग्रॉगी स्टेज में, जब वो हारता है किसी फेज में, बट उसके बाद नहीं चढ़ते भाई। उसके बाद इसका कुछ भी नहीं चढ़ता, वो सारे हार्मफुल इफेक्ट्स के लिए ये इम्यून हो जाता है, ठीक है। डैमेज फ्रॉम डिसएडवांटेज एट्रीब्यूट्स मॉन्स्टर इंक्रीज बाय 50% and damage deal to the advantage attribute increase by 50%। ये ऑटोमेटिक इसका इफेक्ट है, ओके। तो डैमेज फ्रॉम डिसएडवांटेज एट्रीब्यूट इंक्रीजेज बाय 50%। तो इस ये विंड टाइप है, तो इसको जो डैमेज मिलेगा फायर से वो सॉरी, इसको जो डैमेज मिलेगा वाटर से वो 50% से बढ़ जाएगा, ठीक है। पहला मॉन्स्टर जिसको वाटर से मिला हुआ डैमेज 50% से बढ़ सकता है। तो देखिए इसका स्ट्रेटेजी जैक क्या है। स्ट्रेटेजी जैक में बेसिकली बेलेगर लोग यूज करते हैं बिकॉज ऑफ इट्स लीडरशिप स्किल, ठीक है भाई। देन आपका है वर्देहिल बिकॉज ऑफ हिज थर्ड स्किल, जहाँ पे आपको अटैक बार रिफिल होता हुआ मिलता है। भाई ये राख है, हमने देखा है इनुगामी, कुत्ता भेड़िया तुम जो बोलो वो ये चीज़ है। ये भेड़िया काटता भी है, ये भेड़िया मारता भी है, बहुत खतरनाक चीज है। ये है भाई राइली, रिकवरी की एक्सपर्ट, बार बार रिकवरी कर सकती है, आपको इम्यूनिटी दे सकती है, अटैक पावर बढ़ा सकती है। और ये है क्रो भाई, इसको अगर सामने वाले एनिमी पे हार्मफुल इफेक्ट हैं तो इसका जो थर्ड स्किल है भाई, पर हार्मफुल इफेक्ट डैमेज 50% से बढ़ा देता है, मतलब चीथड़े फाड़ देता है। इसका नाम ही इसके लिए स्कार है, थर्ड स्किल का, वो चीथड़े फाड़ देगा। तो भाई ये कॉम्बिनेशन में जनरली लोग चलते हैं, ठीक है। अगर आप देखोगे तो क्रो होगा, कई बारी एरिगार भी होता है भाई, बिकॉज ऑफ इट सेकेंड एंड थर्ड स्किल। सेकेंड स्किल काइंड ऑफ उसका अटैक पावर वीकन कर देता है एनिमी का, अटैक स्पीड, बेनिफिशियल इफेक्ट्स ब्लॉक कर देता है, तो काइंड ऑफ हार्मफुल इफेक्ट देता है। और थर्ड स्किल है ये ब्लड पैक्ट वाला। बेसिकली इसके अंदर क्या होता है, दूसरों में वैम्पायर कैपेबिलिटीज आती है कि अटैक का कुछ परसेंट, जो 20% है इन्फ्लिक्टेड डैमेज का, वो एज ए एचपी रिकवरी होगा।
नाउ होता क्या है भाई, एरिगार यूज करते हैं हम लोग क्रो के साथ, बिकॉज ये हार्मफुल इफेक्ट देगा, क्रो कीचड़ उड़ा देगा। तो वैसे ही रहता है जनरली। ये देखोगे क्रो आ गया भाई कीचड़ उड़ाने के लिए, ठीक है, और साथ में एरिगार आ गया हार्मफुल इफेक्ट देने के लिए, ठीक है। तो ऐसा ही कुछ कॉम्बिनेशन हमको देखने को मिलता है। लोग बेल को यूज़ करते हैं अगेन बिकॉज इसका सेकंड और थर्ड इफेक्ट थोड़ा सा अच्छा है, रॉ पावर है इसके अंदर, ठीक है। एस्टर को यूज़ करते हैं अगेन बिकॉज ऑफ द रॉ पावर। एंड अगर इसका देखोगे, अगर किसी के पास आपसे ज़्यादा एस्टर से ज़्यादा एचपी रहती है तो वो डैमेज परसेंटेज 100% से इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। और अगर आपको उस एनिमी से डैमेज मिलता है तो 150% से अटैक पावर इंक्रीज हो जाता है नेक्स्ट टर्न के लिए। तो शी डील्स मोर अटैक। बट अगर आप बॉस इन्फो में फिर से देखेंगे तो द डैमेज टेकन फ्रॉम द डिसएडवांटेज एट्रीब्यूट मॉन्स्टर इंक्रीजेस बाय 50%, मतलब वाटर से 50% ज्यादा डैमेज मिल सकता है यहाँ पे। और डैमेज ये जो डेल टू एडवांटेज एट्रीब्यूट वो भी 50% से इंक्रीज होता है, मतलब फायर पे ज्यादा डैमेज करेगा। विंड सेफ है, ना एडवांटेज में आता है ना डिसएडवांटेज में, लाइट भी सेम, एडवांटेज में भी नहीं डिसएडवांटेज में भी नहीं, तो वो सेफ है, वहाँ पे ज़्यादा डैमेज नहीं मिलता। तो आप कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। तो क्रो के ऊपर अगर आप बोलोगे तो कम डैमेज मिलता है, ओके, बिकॉज क्रो ना एडवांटेज में आता है ना डिसएडवांटेज में आता है, ठीक है। तो ये स्ट्रेटेजी था। हम क्या करने वाले हैं भाई, गिल्ड का स्कोर इतना है, मेरा अभी तक एक भी बेस्ट स्कोर नहीं है, क्योंकि मैं पहले बार इस सब्जुगेशन में मैं पहली बार खेल रहा हूँ, ठीक है। पहले मैंने खेले हुए बहुत बार, अच्छा खासा स्कोर बनाया, बैटल रिकॉर्ड मेरे अच्छे खासे रहे हैं। फिर से हम लोग ट्राई करेंगे। भाई मैं क्या लेने वाला हूँ, मैं एक तो वरुणा लेने वाला हूँ भाई। इसका रॉ पावर बहुत ही ज़बरदस्त है, मैंने क्रिटिकल रेट 100 पे रखा हुआ है इसका भाई। इसका थर्ड स्किल जो है सूरा सील, अमेजिंग। सेकंड स्किल अगेन स्ट्रॉन्ग फिस्ट, अमेजिंग, मल्टीपल नंबर ऑफ हिट्स, अटैक बार बढ़ाता है अगर आपको क्रिटिकल हिट मिला तो भाई। मैंने इसके लिए क्रिटिकल रेट 100% रखा हुआ है, ठीक है, वरुणा। देन मेरे पास है राख भाई, कुत्ता बोलो भेड़िया बोलो, काटता है काटता है काटता है। वर्डेहिल, वर्डेहिल भाई, इसका थर्ड स्किल आपका अटैक बार बढ़ाएगा तो दैट्स गुड। और आपका इसका भाई लीडरशिप स्किल है ना, वो अमेजिंग है। बेलागियर, यार इसके थोड़े नाम ढंग से रखे करो, पर ठीक है, बलागियर करके बोलो, बेलागियर बोलो, बालागियर बोलो, जो भी बोलो यार तुम बोलो इसको। पर इसका क्रिटिकल डैमेज मैंने 200% पे रखा हुआ है, बहुत ही ज़बरदस्त। और इसका लीडरशिप स्किल भाई फाड़ू है, ठीक है। ये अटैक टाइप है, तो मैंने फायर में सब अटैक ले लिया। और मैंने एक राइली ले ली, रीज़न बिकॉज राइली लेने के लिए कि भाई ये विंड टाइप है, तो ये डिसएडवांटेज और एडवांटेज में नहीं आती और चुपचाप बैठ के अपनी रिकवरी का काम करती रहती है। तो उसी तरीके से ये बहुत ही बेहतरीन रिकवरिस्ट है। हम लोग ट्राई करेंगे इनसे मॉन्स्टर सब्जुगेशन किंग स्माइली से लड़ेंगे। लेट्स सी किंग स्माइली भाई, छोड़ेंगे नहीं इसको आज इस बार। देयर आर 6 मॉन्स्टर दैट हैव नॉट एनग्रेव्ड आर्टिफैक्ट्स, कंटिन्यू एनीवे। कौन ऐसा वैसे देख लेते एक बार। वर्डेल के पास है, राइली के पास है, असुरा के पास नहीं है, वरुणा के पास, हाँ वरुणा के पास नहीं है। देन वर्डेल के हमने देखा, राग के पास भी होगा, बेलागियर के पास भी होगा, सबके पास है, सिर्फ वरुणा के पास नहीं है। क्विकली डाल दे क्या? चलो क्विकली इसको आर्टिफैक्ट दे देते हैं वरुणा को पहले, और उसके बाद हम लोग इस मॉन्स्टर को देखते हैं, किंग स्माइली को। तो भाई पहले हम लोग वरुणा को ढूंढते हैं। वरुणा किधर गया? मैं इसको फिल्टर करता हूँ एट्रीब्यूट लेवल पे। भाई मेरा वरुणा ये रहा, ठीक है। मैं इसको आर्टिफैक्ट देने वाला हूँ अभी। देखो इसका स्किल कैसा है, इन एडिशन टू योर अटैक पावर, अगर अटैक ज़्यादा है पावर तुम्हारा तो तुम ज़्यादा अटैक करोगे। मैंने ऑलरेडी क्रिटिकल हिट रखा हुआ है, तो आई विल बी फोकसिंग ऑन मोर डैमेज एंड क्रिटिकल डैमेज, ठीक है। तो मैं ऐसे आर्टिफैक्ट ढूंढूंगा जहाँ पर क्रिटिकल डैमेज ज़्यादा है कंपेयर टू अदर्स, और अटैक मेरा बढ़े। तो मेन प्रॉपर्टी मैं अटैक प्लस देख रहा हूँ पहले तो, ठीक है। तो इसमें क्या है, डैमेज टेकन फ्रॉम विंड -4%, डैमेज डेल्ट ऑन लाइट नहीं, मुझे चाहिए कि डैमेज ज़्यादा करे विंड के ऊपर, फायर है तो।
डैमेज टेकन फ्रॉम वाटर, डैमेज ऑन विंड 8% से बढ़ा, डैमेज एंड इफेक्ट अप बाय 8, डैमेज टेकन फ्रॉम फायर 6%। ठीक है भाई, सही है, ये दो सही लग रहे हैं मेरे को, बट मैं इसको कन्वर्ट करने का ट्राई करता हूँ। एक काम करते हैं, डैमेज फ्रॉम फायर को हम लोग कन्वर्ट करते हैं, देखते हैं इसकी जगह पे क्या प्रॉपर्टी आ सकती है। एडिशनल डैमेज 2% ऑफ डिफेंस, मेरे को नहीं चाहिए, सेलेक्ट करो, पुराना ही रखो, फिर से कन्वर्ट करो। डैमेज डेल्ट ऑन वाटर 5% से बढ़ेगा ना, इसको वाटर के अगेंस्ट मैं इतना यूज नहीं करने वाला भाई, फायर को वाटर के अगेंस्ट इतना क्यों यूज करूंगा, देखता हूँ और कुछ आता है क्या। डैमेज टेकन फ्रॉम विंड 8% से कम होगा भाई, ये काम की चीज है, अभी के लिए ये सेलेक्ट करते हैं। तो विंड से डैमेज 8% पे कम आएगा, ये फॉर श्योर है, तो पहले से उनका ग्लेंसिंग एज देता है और कम आएगा। ठीक है, एक बार फिर से कन्वर्ट मार के देखते हैं। डैमेज डेल्ट ऑन वाटर 3% से बढ़ेगा, नहीं मेरे को नहीं चाहिए, पहले ही बोला था मैंने वाटर पे नहीं अटैक करने वाला है। लाइफ ड्रेन 5%, भाई ये ले लेता हूँ क्योंकि ये मारता बहुत है, तो 5% ड्रेन भी अच्छा खासा है, चलो ये रखते हैं अभी के लिए। लाइफ ड्रेन 5% अभी, तो इसको मैं करता हूँ एनग्रेव डाउन करो। अभी आते हैं दूसरे पे, भाई इसको मैं देता हूँ अभी के लिए, मुझे क्रिटिकल डैमेज चाहिए, तो एक बार देख लेते हैं किसमें। बॉम्ब डैमेज, रिकवरी, एडिशनल डैमेज एचपी, क्रिटिकल डैमेज टेकन लेस 2, नहीं, क्रिटिकल डैमेज एज मोर एचपी एनिमी मैक्स 15%, भाई ये ले लो पहले, तो मैं बोलता हूँ फर्स्ट अटैक क्रिटिकल डैमेज 12%, रिकवरी भाई अमेजिंग है, एचपी बढ़ेगा इससे, बट भाई साहब जो पहला चीज है ना मोर एचपी, ये किंग स्माइली के सामने बहुत काम करेगा भाई, तो इसको मैं एनग्रेव कर देता हूँ। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज आ गई इसकी। अब हम जाएंगे वापस किंग स्माइली को ठोकने के लिए, मॉन्स्टर सब्जुकेशन, हम लोग ठोकेंगे किंग स्माइली को अभी। भाई बैटल अभी ट्राई मारते हैं, ठोकेंगे मॉन्स्टर को, किंग स्माइली को ठोकना है। भाई आया 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 आया, स्माइली आया, चला हवा में इतने बादलों पे था कैसे इतना पानी, स्माइली आया, तो भड़ गया स्माइली, ये ऐसा लगता है गुलाब जामुन भड़क गया है। तो भाई ये है गुलाब जामुन भड़का हुआ, हम इसको ऑटो मोड पे डाल के छोड़ देंगे, मैं खुद नहीं लड़ने वाला, बिकॉज मुझे देखना है मेरी टीम का स्किल कैसा है ऑटो मोड पर। आय हाय, 1 हिट भाई, एक हिट में पूरा एचपी गायब कर दिया, सही है सही है, चलो ये अच्छा हुआ भाई, थोड़ा सही है, काट रहा है, मस्त है भाई। भाई डैमेज देखो, अभी तक तो अच्छा खासा स्कोर है मेरा, फेज 1 पे हूँ। ठीक है, एक्सपेक्टेड है फेज 6 या 7 तक जाता है। भाई फेज 6 या 7 तक जाने का एक्सपेक्टेड है इसके अंदर, फिर भी देखते हैं। भाई मार मार मार, ये गुलाब जामुन को मारो, मारो गुलाब जामुन को यार, इससे गुलाब जामुन खाने की इच्छा होती है। मैं बोल रहा हूँ भाई, लिटरली वरुणा की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, और राख की कैपेसिटी तो अमेजिंग है यार, अमेजिंग राख की कैपेसिटी। ये आया सब्जुगेशन फेज 3, मैंने ये जनरली ट्रेंड देखा है कि फायर टाइप मॉन्स्टर्स में काफ़ी अटैक पावर रहता है, दे आर मोर ऑन टू अटैक साइड, जिसको मैं रॉ पावर बोलता हूँ। ये भाई अपना अच्छा है, अटैक बार बढ़ाता है वर्चुअली, ये वरुणा राइली का इम्यूनिटी और अटैक पावर बढ़ाएगा। देखो पहले से उसका लीडरशिप स्किल है अटैक पावर बढ़ाने का, राइली और अटैक पावर बढ़ाती है भाई, और मेरे सारे मॉन्स्टर जो मैंने सेलेक्ट किए ऐसे ही किए जिनका अटैक पावर ज़्यादा है। देखते हैं
बट जैसे कि मैंने बताया कि ओवर द टाइम जैसे जैसे फेज बढ़ते हैं ये इसके चांस बढ़ते हैं ग्लेंसिंग और वो आपका अटैक स्पीड कम करने का, आपका अटैक पावर कम करने का, जो अटैक है इसके वो उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। भाई फेज 4 में हम लोग एंटर करने वाले हैं। ये भाई इतना गर्म हो चुका है, इतना गर्म होता चुका है कि लाल लाल होता जा रहा है, गर्मी के कारण बहुत लाल हो चुका है। गुलाब जामुन जैसे नहीं तेल में तलते हैं भाई और वो फिर लाल से काला होता जाता है, ये वो सीन है। ये अभी लाल गुलाब जामुन से काला गुलाब जामुन होने वाला है। ये आ गए फेज 5 में हम लोग। काला जो काला आएगा, काला गुलाब जामुन अभी। देखो यार मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 6 या 7 तक जाने का। रायली मेरे को काम आएगी ना फेज 6 में, बहुत काम आने वाली है, क्योंकि मुझे मालूम है उसके किंग स्माइली के हिट फेज 6 में बहुत खतरनाक होते हैं, बहुत ज़्यादा अटैक डैमेज करते हैं। इसके लिए भाई इनुगामी जो राख है भाई, फायर टाइप कुत्ता भेड़िया, और बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त काटता है, मस्त काटता है, बहुत मस्त काटता है। पंजा मार के गंजा कर लेता है पर मारता ज़रूर। भाई ब्रांडिंग इफेक्ट में डैमेज बढ़ जाता है, तो अगर ब्रांडिंग इफेक्ट आता है तो उसके डैमेज काफ़ी बढ़ जाता है भाई। मेरा स्कोर देखो 1 मिलियन, 1.7 मिलियन, 17 लाख। सही है, अच्छा है। 17 लाख का स्कोर है। इसको मिलियन में बोलते हैं 1.7, जिन लोगों को नहीं मालूम। मिलियन में यूएस का है, थोड़ा बाहर का है तो पता नहीं। तो भाई फेज 6 पे है, आधा एचपी चला गया है उसका भाई। ये आया सेकंड इफेक्ट, गेट आउट ऑफ द वे। मुझे चाहिए राइली का इम्यूनिटी और हार्मफुल इफेक्ट रिमूवल प्लस अटैक पावर। चलो इम्यूनिटी तो आ गया, ये अच्छा है। तो अभी मेरे पास और कुछ हार्मफुल इफेक्ट्स नहीं है, तो राइली इसके लिए बहुत अच्छी है। अगेन गेट आउट ऑफ द वे भाई, थोड़े से हार्मफुल इफेक्ट आ गए ग्लैंसिंग के और अटैक पावर डिक्रीज का, बट ठीक है। हम लोग अभी जाएंगे फेज 7 में, चलो अच्छा है। फेज 7 में अभी देख रहे हो थोड़ा बहुत लोगों का मॉन्स्टर्स का एचपी डाउन होना चालू हुआ है, तो फेज 7 में हो सकता है इनके ऊपर काफ़ी इम्पैक्ट आए, काफ़ी ज़बरदस्त अटैक गिरे और इनका एचपी और गिरे। ठीक है, देखते हैं ये लोग फेज 7 में कैसा करते हैं। डाउटफुल है फेज 7 क्लियर करेंगे, पर एक बार देख लेते हैं। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रखूंगा, बट ठीक है फेज 7 शायद ना क्लियर कर पाए, बट देखते हैं। अच्छा है भाई, अच्छा है। चलो चलो चलो, बढ़िया है, बढ़िया है, बढ़िया है भाई। पहला अटैक आया, अच्छी बात है। चलो कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कर सकते हो, कर सकते हो, क्लियर कर सकते हो फेज 7। बस ठोकते जाओ, ठोकते जाओ। यस, दूसरा अटैक आया। शिट यार, ग्लेंसिंग हिट का सारे इसके ग्लेंसिंग हिट गिरेंगे भाई, भाई साहब, भाई साहब। अरे रे रे रे, यही प्रॉब्लम है, यही प्रॉब्लम है कि एक बार ग्लेंसिंग हिट और स्पीड स्लो चढ़ जाता है ना, फिर उसको निकालना राइली के लिए भाई, राइली को रिमूव करने पड़ेंगे ये हार्मफुल इफेक्ट्स, वरना वरुणा का अटैक पावर ले लो या बल्गेयर का अटैक पावर, वो काम नहीं करता फिर। ठीक है, तो वो चीज़ें हैं, बट राइली को निकालना पड़ेगा हार्मफुल इफेक्ट्स। राइली, राइली, अरे वो भाग जाएगा, वो भाग जाएगा, वो भाग जाएगा भाई, वो भागने पे है, वो भागने पे है। नहीं जाने दो, नहीं जाने दो, नहीं जाने दो भाई, नहीं जाने दो। शेट यार, भाग गया यार, साला भाग गया। शेट यार, शेट 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 शेट। मैंने बोला था
स्टेज 7 थोड़ा सा डिफिकल्ट जाएगा इन लोगों के लिए। तो ये था हमारा मॉन्स्टर सब्जुगेशन किंग स्माइली से अटैक। देखो भाई 1 मिलियन जितना मेरे को माना रिसोर्सेस मिले हैं सिर्फ एक गेम से, एक सब्जुगेशन से। मैं दूसरी बार खेलूंगा तो मेरे को कम मिलेगा बिकॉज मैं इस लेवल पे ऑलरेडी पहुंच चुका हूँ। ठीक है, तो हम लोग जागते हैं, देखते हैं अभी तक मेरे गिल्ड में क्या स्कोर है। बैटल रिकॉर्ड देखोगे तो मैं फेज 6 पे था। ठीक है, 2.6 मिलियन से भाई इन्होंने 3.4 3.5 मिलियन तक किया है। क्या कैसे किया है अगेन? अच्छा, कसेंड्रा, क्रो, राख, राइली एंड ये जो है भाई लाइट की, एक बार देख लेते हैं ये मॉन्स्टर कौन है, क्या करती है, थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लेते हैं। सो कलेक्शन में जाते हैं, लाइट में जाते हैं। भाई ये थी नहीं, ये नहीं थी भाई। कौन थी वो? कोई तो थी यार। हाँ ये रही, ये थी। तो भाई ये थी सीरी, विचर हैंड स्पेशल मॉन्स्टर। इसका जो नॉर्मल वर्जन है वो है मैजिक ऑर्डर शॉर्ट सिंगर। ठीक है, दैट इज ये रही मैजिक ऑर्डर शॉर्ट सिंगर, जो अगर अभी आप निकालते हैं यूज़ करते हैं लाइट एंड डार्क स्क्रोल तो आपको ये मिल सकती है। ठीक है, इसका स्किल क्या है भाई? इसका स्किल है पहला वाला, वो थर्ड स्किल है, वो है पैसिव, कि आफ्टर अटैकिंग द एनिमी ऑन योर टर्न अटैक 2 more times to deal the damage that increases as your target HP status decreases and your attack speed by 40% up to 200%। भाई एक तो मतलब जैसे जैसे सामने वाले का HP कम होगा इसका अटैक स्पीड बढ़ेगा 200 से। अगर इसके पहले दो अटैक या पहले दो स्किल्स जो हैं वो स्पीड बेस्ड है ना भाई, तो फिर ये कत्लेआम मचाने वाली में से एक है भाई। देखो, इन्फ्लिक्ट डैमेज प्रोपोर्शनेट टू योर अटैक स्पीड, मतलब इसका पहला स्किल, इसका दूसरा स्किल भी अटैक स्पीड के बेसिस पे है। इसका थर्ड स्किल पैसिव है जो अटैक स्पीड को बढ़ाता है, और भाई ये इग्नोर करती है डिफेंस को सेकंड स्किल में तो। और फर्स्ट स्किल में भाई देखो तो सही, ईच इंक्रीज द चांस ऑफ लैंडिंग ग्लेंसिंग हिट, बट आपका 2 टाइम अटैक करेगी और वो प्रोपोर्शनेट रहेगा अटैक स्पीड से। तो भाई ये तो कत्लेआम मचाने वाला सीन है, ये तो मचाएगी कत्लेआम। सो बिरगिटा इज अमेजिंग, अमेजिंग यार, इसको यूज करना बहुत ही सही है बिकॉज अगेन लाइट एंड डार्क की है, लाइट की है, कोई एडवांटेज एट्रीब्यूट नहीं है, डिसएडवांटेज एट्रीब्यूट नहीं है, बैलेंस्ड है, कोई ज़्यादा डैमेज नहीं लेगी। तो दैट इज़ अ सिनारियो गाइस। ये था मॉन्स्टर सब्जुगेशन किंग स्माइली का अटैक। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप जुड़े रहिए। मैं और टिप्स, ट्रिक्स और स्ट्रेटेजी शेयर करूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। सो गाइस, थैंक यू। ये था DW's जर्नी ऑफ समोनर वॉर। थैंक यू गाइस।